विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस साल इंडियन मार्केट्स में बड़ी बिकवाली की है। उन्होंने भारतीय बाजार से करीब 1507.4 करोड़ डॉलर निकाले हैं। हालांकि उन्होंने चीन, जापान और ताइवान में खरीदारी की है। एफआईआई की बिकवाली का असर इंडियन मार्केट्स पर पड़ा है। 2025 में मार्केट के प्रमुख सूचकांकों निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न करीब -3% रहा। लेकिन हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की सोच थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि इंडियन मार्केट्स ने वैश्विक झटकों का कई दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर तरीके से सामना किया है। समीर अरोड़ा का मानना है कि आगे इंडियन मार्केट्स में एफआईआई का निवेश कुछ बातों पर निर्भर करेगा। इनमें जीएसटी में कमी के बाद कंज्यूमर डिमांड में इजाफा और इंटरेस्ट रेट घटने पर फाइनेंशियल कंपनी का बेहतर प्रदर्शन शामिल है। उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद से एफआईआई का निवेश ठीक है। हमने जनवरी और फरवरी में बिकवाली देखी थी। इन्वेस्टर्स को अब भी अमेरिकी बाजार अच्छे लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि टैरिफ का मसला अब और नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 महीनों में 2 नेगेटिव चीजों का इंडिया पर खराब असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये दूसरे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से ज्यादा है। अब H1B वीजा का मसला आया है। इसके बावजूद अगर आप फरवरी के आखिर से एफआईआई के निवेश को देखें तो उन्होंने जितनी बिकवाली की है उतनी खरीदारी की है। इसका मतलब है कि उनका फ्लो ±0 है। हमने इंडिया से जुड़े 2 नेगेटिव चीजों का दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर सामना किया है। मेरा अब भी यही मानना है कि एफआईआई इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अरोड़ा ने कहा कि दुनिया में अमेरिकी शेयरों का वर्चस्व है। वर्ल्ड इंडेक्स में उनकी हिस्सेदारी करीब 65% है। इसके बावजूद पिछले कई सालों में पहली बार अमेरिका को छोड़ दूसरे बाजारों का प्रदर्शन डॉलर में बेहतर रहा है। इस साल अमेरिकी बाजार 16 से 17% चढ़े हैं, जबकि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स करीब 25% चढ़ा है। ये चीज नजर में भी आ रही है। उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले जब मैं अमेरिका में था तो इस सेंटीमेंट को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स ने कोरिया और ताइवान में काफी पैसे लगाए हैं। इसकी वजह ग्लोबल एआई बूम है। अगर अमेरिकी इन्वेस्टर्स यूएस टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो जो उन्हें नहीं खरीद सकते वे कोरिया और ताइवान में निवेश कर रहे हैं। इस बीच इंडिया ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एफआईआई का निवेश कंजम्पशन में इजाफा और रिफॉर्म्स के उपायों पर निर्भर करेगा।